जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? विघ्नहर्ता कहे जाते हैं। और गणेश जी का जन्म पार्वती ने जब किया था, गणेश जी का जन्म जब पार्वती ने किया था तो उनका स्वरूप जैसे हम आप हैं उसी तरह से था। लेकिन गणेश जी को गजमुख धारण करने का वरदान भी किसी ऋषि के माध्यम से प्राप्त हुआ था। समझ रहे? और शंकर जी को कश्यप ऋषि ने भी एक दिन श्राप दिया था कि जैसे एक बार शंकर जी ने सूर्य भगवान के सिर को काट दिया था, पूरे संसार में अंधकार छा गया था। तो किसी के बेटे का सिर अगर कोई काट देगा तो सामने वाला व्यक्ति तो कुछ न कुछ उसका प्रतिफल देगा ही देगा। तो कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से तुमने मेरे बेटे का सिर काटा है उसी प्रकार से भविष्य में तुम भी अपने बेटे का सिर काट डालोगे। समझ रहे ना? अब ये स्थिति बनी। जैसे शंकर जी के तो दो बेटे थे ना, एक कार्तिकेय और कार्तिकेय देवताओं का सेनापति 6 वर्ष के अंतराल में बना और देवताओं का सेनापति बन करके तारकासुर राक्षस का भी वध किया। अब तारकासुर राक्षस का वध करने के बाद में गणेश जी कार्तिकेय जी क्या करते थे? कार्तिकेय जी ज्यादातर पिताजी के पास रहते थे। तो पार्वती को एक दिन ऐसा लगा कि कार्तिकेय ज्यादातर पिताजी के पास रहता है और मेरा पक्ष लेने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। तो स्नान करने गई थी स्नानागार में, तो पहले महिलाएं उपटन लगाती थी ना, तो अपने उपटन से ही एक बच्चे के स्वरूप को निर्मात कर दिया। और चूंकि पार्वती मैया को कामदेव की पत्नी रति ने श्राप दे दिया था कि तुम अपने उदर से संतानोत्पत्ति नहीं कर पाओगी। समझ में आता गई? तो उधर से संतानोत्पत्ति नहीं कर पाओगी, लेकिन जब चाहोगी तब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो गणेश चतुर्थी आज का दिन है, चतुर्थी तो प्रत्येक महीने में आता है, लेकिन आज की गणेश चतुर्थी अपने आप में बहुत लाभदायक होता है। और ये कार्तिक गणेश जी को तैयार कर दिया और तैयार करके एक डंडी दे दिया और कहा कि दरवाजे पर बैठो, कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश न करने पाए। अब पार्वती जी ने ये नहीं बताया कि शंकर जी आएंगे तो आने दीजिएगा। अच्छा ये बताओ, जैसे अरविंद जी का ये घर है ना, अब आप अरविंद जी को नहीं पहचान रहे हो, कभी देखा नहीं। अब कोई कह दे कि तुम, मम्मी कह दे कि आपको किसी को अंदर आने नहीं देना है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? किसी को आने नहीं देना। चाहे जो अगर कहती माँ कि फला व्यक्ति को आने देना, तब आने देना। तो शंकर जी जब अंदर घुस अपने घर में जाने के लिए तो किसी को पूछने की जरूरत है नहीं। जैसे हम लोग आपके घर आएंगे तो वॉचमैन पूछ सकता है किसके यहाँ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा।
तो इसके बाद में गणेश जी दरवाजे पे बैठे थे, शंकर जी घूमते टहलते आ गए और घर में जाना चाहते थे। तो कार्तिक माने गणेश जी तुरंत डंडी पीट दिए कि अंदर जाने नहीं देंगे। बार बार जाने का प्रयास किया लेकिन जाने नहीं दिया। तो शंकर जी सोचे कि अब इससे क्या लड़ने का है, चले गए। अपने गणों को भेज दिया, नंदी भृंगी इत्यादि को भेज दिया। सब लोग आए, बहुत प्रयास किए लेकिन सबको मार मार करके पीट पीट करके भगा देते थे। यहां से सब वापस गए। वापस जाने के बाद में सब लोग कहे कि वो लड़का किसी के बस का नहीं है। तो शंकर जी ने तुरंत ब्रह्मा को और विष्णु को बुलाया। अब कोई ये नहीं पूछ रहा है कि वो लड़का है कौन, ये नहीं पूछ रहा है, केवल द्वारपाल है तो द्वारपाल है। अब ब्रह्मा और विष्णु समझौता के लिए जाने लगे। ब्रह्मा सोचे कि बहका फुसला करके इसको, ब्रह्मों की दाढ़ी पकड़ करके हलकोर दिया। ब्रह्मा जी की हवा खराब, बगल हो गई। विष्णु भगवान भी प्रयास करे कि हम इसको युद्ध करेंगे, युद्ध किया लेकिन विष्णु भगवान को भी समझ में नहीं आया उसकी ताकत समझ में। तो शंकर जी से और ब्रह्मा से कहने लगे विष्णु भगवान कि देखो जब तक इसके हाथ में डंडी है तब तक इसको कोई मार नहीं सकता। तो शंकर जी से विष्णु भगवान ने कहा कि इसको नियम पूर्वक नहीं मारा जा सकता है, नियम पूर्वक नहीं मारा जा सकता, इसके साथ छल करना आवश्यक। ब्रह्मा हाथ जोड़ करके कहे कि आप तो छलिया है, वो कोई जुगाड़ लगा दो। तो युद्ध में ही बेहोशी का नाटक करने लगे विष्णु भगवान। युद्ध में ही बेहोशी का नाटक करने लगे। बेहोशी की नाटक करके एक दो बार बेहोश हुए तो डंडी ऐसे कखौरी तर दबाई के उठाई दे। फिर बेहोश हुए तो ऐसा बेहोश हुए कि उनको जल्दी कोई उठा नहीं। तो डंडी को भी जमीन पे जैसे ही रख दिया वैसे ही उठाने चले, तब तक शंकर जी को संकेत दिया और शंकर जी ने त्रिशूल से इनके सिर को अलग कर दिया। अब सिर को जब अलग कर दिया तो गणेश जी का सिर आंगन में जाकर के गिरा। पार्वती एकदम आग बबूला हो गई, तांडव करने लगी, जब तक हमारा बेटा जिंदा नहीं होगा तब तक हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु सब उपस्थित ही थे। लोगों ने कहा ये तांडव को खत्म करने के लिए इन पर, ब्रह्मा ने कहा कि उत्तर की दिशा में जाओ, जो भी पहला जीव मिले उसी का सिर ले आओ। उत्तर की दिशा में पहला जीव एक हाथी का छोटा सा बच्चा जा रहा था, उसी का सिर लाया गया और आज के दिन ही वह नियोजित किया गया। समझ में आता गई। इसीलिए तभी से आज तक, आज से ही गणपति की माने इसी गजमुख का ही पूजन हम आप करते चले आ रहे। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आज के दिन ही ये मूषक को अपना मित्र मानते हैं। गणेश जी मूषक को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन शंकर जी ने गणेश को इनके वाहन के रूप में दिया था। और गणेश जी का स्वरूप थोड़ा लंबा चौड़ा ही है। तो एक दिन, आज के दिन ही गणेश जी एक बार मूषक के रथ पर बैठ करके जा रहे थे और एक हाथ से रस्सी पर पकड़े थे और दूसरे हाथ से अपना पेट पकड़े थे। पेट चूंकि लंबा था इनका,
तो आकाश में चंद्रमा उदय था, और चंद्रमा उदय था, चंद्रमा देख करके हंसने लगा। हंसने का भी एक ढंग होता है। गणेश जी समझ गए चंद्रमा, क्योंकि ये तो चंद्रमा हंस रहा है हमको देख करके। तो तुरंत गणेश जी ने चंद्रमा को भी श्राप दे दिया कि आज के दिन जो तुम्हारा मुख देखेगा उसको कलंक लगेगा। इसीलिए गांव की भाषा में ढिलहिया चौथ कहा जाता है। समझ रहे ना? तो वो कल बीत गया, आज चंद्रमा नहीं उदय होगा। समझ रहे ना? आज चंद्रमा उदय, तो कल के दिन गणेश, माने ये कहने का मतलब चंद्रोदय जो देखता है तो उसको बिना चोरी किए हुए कलंक लग जाता है। इसका प्रमाण भी आया है। श्री कृष्ण ने चोरी नहीं किया था स्यमंतक मणि का। जैसे स्यमंतक मणि इनके पास है और मैंने कहा कि ये हमको दे दीजिए और इन्होंने नहीं दिया, तो इसके बाद में इनका कोई दूसरा चुरा ले गया। दूसरा कोई जब चुरा ले गया तब इनको समझ में आया कि ये स्यमंतक मणि इनका है और ये हमको मिलना, तो उसका इनको कृष्ण को चोरी करने का इल्जाम लग गया। लेकिन अब चोरी का इल्जाम तो गड़बड़ था, समझ में ठीक नहीं था। तो श्री कृष्ण ने वो स्यमंतक मणि का पता करने लगे। पता करते करते ये क्या कहाँ पहुंचा? जाम्बवान उस स्यमंतक मणि को चुरा लिया था और जाम्बवान स्यमंतक मणि को चुराया और जाम्बवान को मार करके जब वो स्यमंतक मणि वापस लिया तो अपनी बेटी के साथ में, श्री कृष्ण के साथ में विवाह कर दिया। उस स्यमंतक मणि को भी दहेज के रूप में दे दिया। समझ रहे हैं? तो आज के दिन गणेश जी के इस विग्रह का पूजन यदि हम आप करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन आज पूजा में बैठने का मौका आपको मिल गया। ये आप अपना ये आप समझ लीजिए कि अभी 2023 लास्ट तो 2024 आपका टनाटन व्यवस्था में जाने वाला है। बोलिए गणपति गजानन भगवान की।